Hello friends, welcome to the Pulse Excel. So in this video lecture, I am going to talk about DNA sequencing method. Okay, so basically when we talking about the DNA sequencing method, this DNA sequencing you can perform by basically four methods. In which your very first famous method is chemical method. For that we can also known as a Maxim Gilbert method. सेकेंड जो मेथड है वो है चेन टर्मिनेशन मेथड वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ सैंगर मेथड देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पायरो सिक्वेंसिंग मेथड एंड फोर्थ वन विल बी नेक्स्ट generation sequencing method. So out of these actually four methodology or the four types in the today's video lecture we are going to be briefly discuss about the your Sanger method. तो जब हम लोग डीएनए यहाँ पे सीक्वेंस कर रहे हैं तो हम लोग ये जो पूरा सीक्वेंसिंग जो है दैट वी विल लर्न बाय द Sanger method, which is nothing but the what your chain termination method. So let us first briefly understand that what is the DNA sequencing means. So ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. So DNA sequencing it is actually small process है to determine the sequence of nucleotides in a small piece of DNA. मतलब जो हमारे डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं जो पीस ऑफ जो हमारा डीएनए होता है उसमें से हमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनका सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है. सो एज यू कैन सी दीज आर द एक्चुअली इमेज ओवर हियर. तो ये जो बेसिस है ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनका सीक्वेंस क्या है हमारे डीएनए में तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है. एंड पर्टिकुलरली जब हम लोग सैंगर मेथड्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो इन सैंगर सीक्वेंसिंग योर टारगेट जो डीएनए होता है दैट कॉपीड मेनी टाइम्स एंड मेकिंग देयर फ्रैगमेंट्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ. तो जनरली इसे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं. तो डीएनए सीक्वेंसिंग जो प्रोसेस है particularly this can come into the picture in the year of 1977 first time by the British biochemist scientist जो था फ्रेडरिक सैंगर. उन्होंने ये फर्स्ट टाइम मेथड इंट्रोड्यूस किया था एंड फॉर हिज एक्चुअली discovery he got also Nobel Prize in the year of 1980 in the field of chemistry. So this is all about now your DNA sequencing means Sanger method. So let us just start with now this DNA sequencing method. So first of all, you just understand the what is actually major key point of this technique. So looking at these actually few points, you can clearly visualize that what is the DNA sequencing means. तो आपको पूरा ये पूरा मेथड क्या है वो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आएगा. So to carry out these actually oral DNA sequencing, first of all your first initial step जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो है isolate specific DNA fragment. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो आप जो भी आपका टारगेट जो मॉलिक्यूल है जो डीएनए है उसको आपको एक स्मॉलेट फ्रैगमेंट में उसको आइसोलेट करना है. बिकॉज व्हाट विल हैपन डीएनए जो होते हैं स्पेसिफिक फ्रैगमेंट में जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही मतलब कौन सा हमें न्यूक्लियोटाइड फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से हमें पहले तो एक स्पेसिफिक जो फ्रैगमेंट है डीएनए का उसको आइसोलेट कर लेना है. स्टेप 2 पे हमें यहाँ पे क्या करना है जो डबल जो स्टैंडर्ड डीएनए होता है दैट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. तो मतलब यहाँ पे आपको डीनेचुरेशन प्रोसेस करना है. तो स्टेप 2 में जनरली हम लोग क्या करते हैं जो भी आपका डीएनए जो सैंपल होता है उसको हम लोग लिटिल बिट वार्म करते हैं हीट प्रोसेस से और हीटिंग देने के बाद उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. ठीक है. एंड देन जैसे वो सिंगल स्टैंडर्ड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो वन ऑफ द उसका जो पेयर होता है दैट वी कैन चूज एज अ टेम्पलेट स्टैंड फॉर योर फर्दर प्रोसीजर. फर्दर प्रोटोकॉल में उसको एज हम लोग टेम्पलेट स्टैंड यूज करते हैं. ठीक है. स्टेप 3 है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे. अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे आउट ऑफ द 2 सिंगल स्टैंड में से जो भी हम लोगों ने यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड चूज किया हुआ जिसे मैंने यहाँ पे लिखा इन शॉर्ट टीएस उसमें हम लोग एक फिक्स अमाउंट ऑफ पॉलीमराइज एंजाइम जो होता है डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम वो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. लेटर ऑन वी ऐड द डीएनटीपी. तो ये एक्चुअली कॉमन है. डीएनटीपी का यहाँ पे मतलब होता है एन का मतलब है नाइट्रोजीनियस बेस. तो अब नाइट्रोजीनियस जो बेस होते हैं वो हमारा होता है एडेनिन होता है थायमिन है साइटोसिन है ग्वानाइन है. तो उसमें से एक जो होता है कोई भी एक हमें नाइट्रोजनस बेस उसमें ऐड करना है एंड देन वी ऐड ओवर हियर द रेडियो लेबल जो है. ठीक है. प्राइमर वो हम लोग इसमें ऐड करते हैं लाइक फ्लोरोसेंस एंड देन फाइनली हियर वी ऐड द डीडीएनटीपी. ठीक है. अब यहाँ पे डीएनटीपी का मतलब क्या है डीडीएनटीपी क्या है वी लर्न द ईच एंड एवरी टर्म वन बाय वन. तो सबका मैं यहाँ पे मीनिंग बताऊंगी बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डीएनए सैंगर
मेथड में, ठीक है। देन लेटर ऑन इन द स्टेप 4 वी फाइंड आउट द पॉसिबल फ्रैगमेंट। वंस वी मिक्स ऑल दिस मटेरियल टुगेदर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके पॉसिबल क्या फ्रैगमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। देन स्टेप 5 में हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रैगमेंट जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किए, उन फ्रैगमेंट्स को अब हमें यहाँ पे सेपरेट आउट करना है बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जनरली यहाँ पे हम लोग कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं सैंगर मेथड में, और सम ऑफ द टाइम एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड देन फाइनली स्टेप 6 द सीक्वेंस इज डिटरमाइन, और जो भी आपका फिर टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड होगा वो आप यहाँ पे सीक्वेंस क्या करते हो, फाइनली डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये जो 6 जो स्टेप्स है यहाँ पर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू ओवरऑल अंडरस्टैंड योर सैंगर मेथड। इसमें से एक भी स्टेप आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। विद दिस एक्चुअली ऑल द 6 स्टेप यू कैन इजीली परफॉर्म दिस एक्चुअली डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। So after covering the key points for this method, let us first of all start अंडरस्टैंडिंग द डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये पूरा आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद ही आप जो भी फ्रैगमेंट जो सेपरेट आउट करे उसमें से आप प्रॉपरली न्यूक्लियोटाइड्स की जो अरेंजमेंट है वो आप समझ सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर दीज आर द ओवरऑल, ये जो पूरा है ये आपका पूरा का पूरा ये डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका डीएनए का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब डीएनए स्ट्रक्चर में आप अगर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। और ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये जो होल मॉइटी है स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, दिस इज द वन पेयर, दिस इज द सेकेंड पेयर, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। सो दिस इज हाउ these four nucleotides are going to be attached to each other. So this is the first nucleotide, we can call it as adenine, then guanine, cytosine and then finally thymine, जिसे हम लोग शॉर्ट में एडेनिन को A से लिखते हैं। दिस इज G, दिस इज C एंड दिस इज द T। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं विच इज पेयर्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। सो लेट अस फर्स्ट सी ओवर दीज आर द एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है ओवर हियर। तो थायमिन जो होता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री किस बेस के साथ होगा, एडेनाइन के साथ। और गोनाइन जो होता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ, बेसिस के साथ होगा, साइटोसिन के साथ। तो ये जो बेसिस है ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे याद रखना है। एंड दिस एक्चुअली बेसिस विल हेल्प्स यू टू फाइनली फाइंड आउट दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का सीक्वेंस होगा वो हमें इस पेयर से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अब हम लोग इसमें समझने वाली जो बात है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा नाइट्रोजन ये जो है ओवरऑल ये जो हमारा बेस है ये शुगर मोइटी है यहाँ पर, ठीक है। अब शुगर मोइटी में से आप अगर यहाँ पे देखोगे पोजीशन, अभी आपको यहाँ पे चेक करना है कि व्हाट आर द एक्चुअली पोजीशन ओवर हियर। सो नाउ विद रिस्पेक्ट टू आई एम गोइंग टू स्टैंड ओवर हियर फर्स्ट प्राइम, दिस इज द सेकंड प्राइम एंड दिस इज द थर्ड प्राइम, ठीक है। सो दीज आर द नंबरिंग। सो इफ यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द केयरफुल, तो ये जो शुगर बेस है वो यहाँ पे मैंने सेपरेट अलग से दिखाया आपको इन द बॉक्स। तो आप अभी यहाँ पे प्रॉपरली अगर देखते हो, सो इन द सेकेंड पोजीशन मतलब सेकेंड प्राइम पे यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन ग्रुप अटैच नहीं, कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है ऑन द सेकेंड प्राइम कार्बन पे। तो because of the absence of the oxygen group over here in the second prime, this structure basically known as what, deoxy। deoxy का मतलब है absence of oxygen। तो इसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, तो जिसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डीएनटीपी। सो दिस बेस कैन एनीथिंग, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, सो स्टैंड फॉर द एन, सो डीएनटीपी, ठीक है। टीपी का यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट ट्राइफॉस्फेट, तो ये यहाँ पे चेन होता है ट्राइफॉस्फेट का, ठीक है। सो दैट यू कैन रिमेम्बर, तो इसका मतलब हुआ डीऑक्सी व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। अब डीडीएनटी का मतलब क्या है वो हम लोग देखते हैं। अब डीडीएनटी पे आप अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हो, सो दिस इज अगेन द शुगर मोइटी ओवर हियर। अब इस शुगर मोइटी में आप अगर देखते हो तो सेकेंड प्राइम और थर्ड जो प्राइम है यहाँ पर दोनों पर आप प्रॉपरली देखो कि दोनों प्राइम पे, सेकेंड प्राइम में थर्ड प्राइम पे आपके हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। देर इज नो एनी ऑक्सीजन ग्रुप अटैच टू दिस ग्रुप, मतलब यहाँ पे दोनों प्लेस पर सेकेंड प्राइम में थर्ड प्राइम पे आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो दैट्स वाई अब दो ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाई, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, एब्रिवेट करते हैं डीडी, मतलब है डीडीएनटीपी, ठीक है। अब यहाँ पे डीडीएनटीपी का
और डीएनटीपी, मतलब ये जो है डीएनटीपी और जो सेकंड आपका ग्रुप है यहाँ पे डीडीएनटीपी, इनका रोल क्या होता है डीएनए स्ट्रक्चर में, वो हमें देखना है। बिकॉज ये जो हम जो स्टडी कर रहे हैं सैंगर मेथड, दिस इज द वन काइंड ऑफ द चेन टर्मिनेशन मेथड है। चेन टर्मिनेशन का मतलब जिसके आगे जाके आपका रिएक्शन नहीं होने वाला। अब यहाँ पे रिएक्शन कौन स्टॉप करने वाला है, किससे आपका चेन इलोंगेशन होगा, वो हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन once you add all the material together along with your DNA sample. So if you are talking about the DNTP, तो DNTP आप अगर यहाँ पे फोकस करते हो तो आपका थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। लुक ओवर हियर प्रॉपर्ली, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो, जब आपके ये चारों जो बेसिस है न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, guanine and cytosine and the thymine, when they attach each other in this actually DNA structure, so you can see the first adenine structure जो है, जब वो guanine के साथ यहाँ पे अटैच हुआ है तो वो जो 3 प्राइम का जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ पे रिप्लेस करके वो अटैच हुआ है। सो द थर्ड प्राइम पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअली चेन इलोंगेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सेकेंड प्राइम तो ग्रुप एज सच फ्री है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन है यहाँ पे सिर्फ ऑक्सी, मतलब हाइड्रोजन ही नहीं, हाइड्रोजन ओनली प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन तो है नहीं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेल्प कर रहा है चेन इलोंगेशन के लिए, मतलब चेन को आगे बढ़ाने के लिए, वो किसका काम है, 3 प्राइम पे जो आपका हाइड्रोक्सी जो ये ग्रुप है इसका वो काम है। तो जिसकी वजह से आप देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे चेन इलोंगेशन हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर अटैच हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर अटैच। बट सपोज अब मान लीजिए जो 3 डैश जो प्राइम है यहाँ पे कार्बन, उसमें से अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से हट गया, मतलब हम लोगों ने रिमूव कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, तो ये यहाँ पर अगर रिमूव हो जाता है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्सी के प्लेस पर, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आपका आगे जाके प्रोसेस होने ही वाला नहीं, बिकॉज वहां पे आपका पूरा फिर चेन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारा जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है, वाइल सीक्वेंसिंग वी ऐड द डीएनटीपी, तो आपका यहाँ पे चेन इलोंगेशन होगा। बट एज सुन एज यू आर गोइंग टू ऐड द डीडीएनटीपी, जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द 3 प्राइम कार्बन, योर चेन शुड बी कंप्लीटली स्टॉप। तो यहाँ पे वो पूरा चेन टर्मिनेट हो जाए, चेन इलोंगेशन प्रोसेस यहाँ पे होगा नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द डीएनटीपी एंड डीडीएनटीपी इन द डीएनए sequencing method. So I hope so from this picture you can completely visualize that what things are going to be happening when we mix all this DNTP and DDNTP along with the DNA structure molecule के साथ जब mix करते हैं तो उसका यहाँ पे रोल क्या है। So I hope so you can clearly understand. So now after understanding this, we will start with actual your procedure. तो सबसे पहले कि जब हम लोग को ये सीक्वेंस जब करना है, तो ये सीक्वेंस हम लोग को कैसे परफॉर्म करना है, वो हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें कुछ इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम लोग यहाँ पे मिक्सचर कंसीडर करेंगे, दैट मिक्सचर इज फर्स्ट हीटेड टू डिनेचर द योर टेम्पलेट डीएनए एंड सेपरेट द स्ट्रैंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिक्सचर जो भी होगा आपका डीएनए सैंपल, उसको एड करके उसका जो भी ये स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे एंड देन उसको कूल करके, सो दैट जो प्राइमर है दैट कैन बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट। तो वो प्राइमर अच्छे तरीके से उसे बाइंड हो जाएगा एंड वंस योर प्राइमर हैज बाउंड, देन टेम्परेचर रेज अगेन एंड अलाउ टू डीएनए पॉलीमराइज टू सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए स्टार्टिंग फ्रॉम दैट प्राइमर। तो अब यहाँ पे जो भी हम लोग सारी जो चीजें, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन नंबर ऑफ साइकिल। तो वो कंप्लीट साइकिल यहाँ पे क्या है, दैट यू हैव टू सी वेरी केयरफुली। सो फर्स्ट you can visualize this actually overall experiment. तो यहाँ पर हम लोग throughout the experiment you can understand now how does this Sanger sequencing properly work. इनका यहाँ पे क्या procedure है. So after the reaction is done, the fragments can run through a long thin tube which is containing the gel matrix in a process called the capillary gel electrophoresis. अब ये सारी चीजें समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियल you have to take the 4 tubes. आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 ट्यूब्स लेना है एंड 4 ट्यूब्स लेके उसको आपको नेमिंग देना है, ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, ट्यूब नंबर 3 एंड ट्यूब नंबर 4। अब इन चारों ट्यूब में आपको क्या करना है, जो डीएनए सैंपल है वो आपको इक्वल अमाउंट में ही लेना है एंड नाउ इन दैट एक्चुअली डीएनए सैंपल यू हैव टू ऐड इन इक्वल अमाउंट। सो हियर आई जस्ट मेंशन इक्वल अमाउंट आपको क्या करना है, डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम आपको ऐड करना है,
देन डीएनटीपी शुड बी एनीथिंग। डीएनटीपी का यहाँ पे मतलब है, तो यहाँ पे मैंने डीएनटीपी ऊपर मेंशन किया हुआ है कि टेस्ट ट्यूब जो 1 है उसमें आपने डीएटीपी डाला है, टेस्ट ट्यूब 2 में डीजीटीपी डाला है, इसमें डीसीटीपी है और इसमें डीटीटीपी है। ठीक है, तो ए का मतलब है एडेनाइन, जी का मतलब है ग्वानाइन, साइटिन एंड थायामिन। तो ये जो है नाइट्रोजन है, जो बेस है न्यूक्लियोटाइड, वो हम लोग ने इनमें ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है रेडियो लेवल प्राइमर। ठीक है, देन आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट स्टैंड लेना है, मतलब आपने जो भी यहाँ पे जो डबल जो स्टैंडर्ड जो आपका डीएनए था, यहाँ पर ऐसे डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए था, आफ्टर हीटिंग दैट मिक्सचर दिस स्टैंड शुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड। तो उसमें से एक जो स्टैंड था आपने, वो एज आपने यहाँ पे क्या लिया है, प्राइमर, मतलब सॉरी एज अ टेम्पलेट स्टैंड आपने उसको क्या किया है, चूज किया है। सो दैट इज योर टेम्पलेट स्टैंड। तो ये मेरा यहाँ पे है मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेम्पलेट स्टैंड। अब इसका आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ओके स्टैंड, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट योर डीएनए सीक्वेंसिंग। अब सैंगर मेथड में जैसे कि आपने ये क्या कर लिया कि चारों टेस्ट ट्यूब लिए इक्वल अमाउंट डाला, अब सिर्फ एक ही अमाउंट ही जो इसमें आपको डिफरेंट ऐड करना है। सो दिस इज द डिफरेंट अमाउंट, वो है आपका यहाँ पे डीडी, मतलब डाइडिऑक्सी जो है आपके कंपाउंड, वही आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंटली ऐड करना है। तो दैट्स व्हाई दिस मेथड आल्सो नोन एज सैंगर डाइडिऑक्सी मेथड भी हम लोग इसे जनरली बोलते हैं। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इन ईच ट्यूब in the different amount you can add over here what DDATP, DDGTP, DDCTP and then DDTTP। तो ये आपको यहाँ पे कंपाउंड्स को क्या करना है स्टूडेंट, इसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है। So once you are going to be add the each and every component over here, your sample जो भी आपने divided किया है in to 4 separate, अब इसमें sequencing reaction क्या हो रहा है, that you have to see। So to each reaction is added only one of the 4 dideoxynucleotide आपने डाल दिया। सो which are the actually chain terminating nucleotides। सो ये जो है ऊपर जो मैंने बॉक्स में दिखा है, ये सारे के सारे आपके क्या है, chain terminating nucleotide because of the lacking of 3 prime carbon OH group which is required for the formation of the what phosphodiester bond between the two nucleotides। So what will happen, the terminating DNA जो strand है, the extension and the resulting in DNA fragments of varying length। तो अब यहाँ पे देखते हैं आफ्टर डूइंग दिस व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वंस यू आर गोइंग टू बी डन विद दिस, सो इन द नेक्स्ट टास्क यू कैन सी ओवर हियर। तो जैसे मैंने बोला ये आपका यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, डीएनए मॉलिक्यूल था। देन उसके बाद आपने ये जो डबल स्टैंडर्ड थे उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया, उसमें से आपने एक जो है एज अ उसको टेम्पलेट स्टैंड यहाँ पे आपने चूज कर लिया। अब उसका हमें पॉसिबल फ्रैगमेंट फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू योर व्हाट प्रोटोकॉल। अब फाइंडिंग करते वक्त आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, सी, तो ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है जो मैंने यहाँ पे ऊपर प्राइम लिखा। अब आपको पॉसिबल फ्रैगमेंट्स देखने हैं कि इसमें इसका पॉसिबल फ्रैगमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, तो आप अगर यहाँ पे 3 डैश लिखते हो तो मैंने यहाँ पे 5 डैश लिखा। सपोज मान लीजिए अभी ये जो मेरा ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में, इसके साथ मैंने पॉलीमराइज एंजाइम में सारे जो भी मटेरियल आपको पता है मैंने क्या-क्या डाला, रेडियो लेवल प्राइमर डाला, टेम्पलेट स्टैंड है, देन उसमें डीएनटीपी है, डीडीएटीपी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू बी ऐड। तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 जो था आपको, अब ये आपको डायग्राम पूरा यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है? अब टेस्ट ट्यूब 1 जो था आपका डीडीएटीपी है, वो यहाँ पे याद रखो। 2 में जीटीपी है, 3 में साइटोसाइन है, सीटीपी है, 4 में टीटीपी थायामीन है। तो डिपेंडिंग नाउ ऑन दैट एडिशन यू कैन सी द पॉसिबल फ्रैगमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे था आपका एटीपी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें आपका था जीटीपी, सेकेंड में इसमें था सीटीपी और लास्ट में आपका था टीटीपी। अब उसमें ही आपका डीडी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आपका लाइक डीएनटीपी और डबल डी दोनों भी हो सकता है, वो एनीथिंग विल बी द पॉसिबिलिटी। और ये आपका था एपीटी। अब ये इसके हिसाब से हम लोग देखते सीखे। अब यहाँ पे देखो जो टी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर था एडेनाइन, फिर एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस था थायामीन। बट अब मान लीजिए ये जो यहाँ पर एक टेस्ट में जो था वो मान लीजिए कि वो डीडीएटीपी के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो अगर वो डीडीएटीपी के साथ रिएक्ट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, चेन टर्मिनेशन होगा। और जहाँ पे हम लोग डीडीएटीपी के साथ उसका केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग एज अ स्टार लिखते हैं, मतलब यहाँ पे आपका चेन टर्मिनेशन हुआ। बट मान लीजिए वो डीडीएटीपी के साथ रिएक्ट ना होते वो डीएनटीपी जो है
डी एटीपी के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे हमें सिंगल मिलेगा टी, मतलब इसका मतलब क्या, चेन इलोंगेशन होती रहेगा। फिर जी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे मैंने जी लिखा है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस सी, फिर टी के लिए अगेन ए, अगेन फिर से ए यहाँ पर मिला हमें। अब मान लीजिए फिर से मैंने ए की जगह पर अभी यहाँ पे क्या हुआ, डी एटीपी नहीं बट डी एटीपी के साथ उसका रिएक्शन हुआ, तो फिर से क्या हुआ यहाँ पे, चेन टर्मिनेशन हुआ। तो इसका मतलब है फॉर दिस एक्चुअली टेम्पलेट स्ट्रैंड के लिए जो पॉसिबल जो फ्रैगमेंट मिलेंगे वो हमें कितने मिलेंगे, दो पॉसिबल फ्रैगमेंट यहाँ पे हमें मिले, दिस वन एंड दिस वन। सो दिस इज हाउ यू जस्ट चूज द पॉसिबल फ्रैगमेंट। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड। अब टेस्ट नंबर 2 में हम लोगों ने क्या डाला था, डीडीजीटीपी एंड डीजीटीपी। ठीक है, डीजीटीपी हेल्प करेगा चेन इलोंगेशन में और डीडी जो ग्रुप है वो चेन को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब हमें जी के ऊपर फोकस करना है, मतलब ग्वानाइन हम लोगों ने इसमें डाला है टेस्ट नंबर 2 में। नाउ लेट अस फर्स्ट सी द पॉसिबल फ्रैगमेंट। अब यहाँ पे देखो टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस ए है, ए के लिए टी, सी के लिए जी, जी के लिए सी, टी के लिए ए, फिर से ए के लिए टी, सी के लिए जी। अब जी हमारा था। अब मान लीजिए यहाँ पर जी जो है आपका केमिकल रिएक्शन में, सीक्वेंसिंग केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्ट हो रहा है डीडी जीटीपी के साथ, मतलब चेन टर्मिनेट होगा और चेन टर्मिनेट होगा तो यहाँ पे स्टार आएगा। सो दिस इज द पॉसिबल फ्रैगमेंट। बट अगर मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर जो जी था वो उसके साथ ही रिएक्ट हुआ तो सेकेंड पॉसिबल फ्रैगमेंट क्या मिलेगा, टी के लिए ए के लिए टी, सी के लिए जी, और जी जो है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका डीडी जीटीपी रिएक्ट हुआ तो ये चेन यहाँ पर ही टर्मिनेट हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, डी जीटीपी के साथ था तो इसके लिए वो चेन आगे इलांगेट हुआ। बट ये यहाँ पर ही डीडी जीटीपी के साथ क्या हुआ, उसका रिएक्शन हुआ तो ये यहीं पे टर्मिनेट। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दो ऐसे पॉसिबल फ्रैगमेंट्स मिले। इन द सेम वे अब आपको साइटोसिन के लिए भी देखना है, थायमिन के लिए देखना है। जस्ट चेक कि आपको क्या पॉसिबल फ्रेगमेंट। सो दिस इज हाउ यू विल गेट ना हाउ मेनी टोटल फ्रेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। So we have total now 8 fragments over here. तो आई होप सो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के हिसाब से आपको चूज करना है। सो आफ्टर गेटिंग नाउ दिस, नेक्स्ट जो टास्क है आपको, यू हैव टू चूज द की पॉसिबल जो फ्रैगमेंट्स है वो आपके टेम्पलेट स्टैंड से मैच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे प्राइमर लिया, टेम्पलेट जो स्टैंड लिया था, प्राइमर का एक्सटेंशन हुआ, चेन टर्मिनेशन हुआ, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द रिजल्ट। एंड देन फाइनली ऑल दिस एक्चुअली पॉसिबल डेटा यू व्हाट रन थ्रू दी व्हाट योर कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसको आपको रन करना है। एंड देन थ्रू आउट द डिटेक्टर यू कैन विजुअलाइज योर डेटा विद द हेल्प ऑफ द क्रोमेटोग्राम। तो आपको ऐसे क्रोमेटोग्राम मिलेगा एंड देन फ्रॉम दैट क्रोमेटोग्राम यू कैन सीक्वेंस योर सीरीज। तो ये आपको फाइनली ये जो क्रोमेटोग्राम से आपको ये फाइनल आंसर मिला। नाउ जस्ट टैली योर आंसर कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो इस दिस इज हाउ यू विल गेट द क्रोमेटोग्राम फ्रॉम द डिटेक्टर वंस यू आर डिटेक्टिंग ऑल द एक्चुअली व्हाट योर डीएनए सीक्वेंसिंग डेटा। तो ये आपको मिला। अब यहाँ पे देखो ये जो था हमारा टेम्पलेट स्टैंड था, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड में आपका यहाँ पे देखो टी ए सी जी प्राइम 5 डैश, ये हमारा क्या था, यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड था। और हमारा ये जो सीक्वेंस है हमें यहाँ पे हम लोगों ने मैच किया। तो अब देखो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है और ये टेम्पलेट स्टैंड एक कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं चेक करना है। टी के लिए यहाँ पर हमें ए मिला, सेकंड ए के लिए हमें यहाँ पे टी मिला, सी के लिए यहाँ पे हमें जी मिला, देन अगेन टी के लिए हमें ए मिला, फिर यहाँ पे ए के लिए टी, फाइनली सी के लिए जी और जी के लिए सी। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पलेट एंड यू विल गेट द हियर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पे हमें एक्यूरेट मिला। बट ये आंसर आपको चेक करना है फाइनली हाउ यू आर गोइंग टू बी एनालाइज दिस फ्रैगमेंट्स, उसके लिए एक मेथोडोलॉजी है। सो नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट दैट हाउ यू आर गोइंग टू बी फाइनलाइज। अब यहाँ पे देखो ट्यूब नंबर जो 1 है, ट्यूब नंबर 2, ट्यूब नंबर 3, ट्यूब नंबर 4 हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए सारे। अब ये जो पॉसिबल जो फ्रैगमेंट्स थे हमारे अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस आपको लिखना है। तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट जो फ्रैगमेंट था वो क्या था, 5 प्राइम ए। तो वो सबसे पहले क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस दे रन टुवर्ड्स द डिटेक्टर। तो उसमें से जो सबसे पहले जो स्मॉल जो फ्रैगमेंट था वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले रन होगा टुवर्ड्स द डिटेक्टर एंड यू विल अपीयर इन द इलेक्ट्रोफोरेग्राफ। तो सबसे पहला जो होगा ग्राफ वो होगा आपका 5 प्राइम ए के लिए, उसके बाद आएगा 5 प्राइम एटी, देन एटीजी, एटीजीसी, एटीजीसीए,
दिस इज हाउ यू विल गेट ऑल। और सबसे जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है वो सबसे कहाँ पे, लास्ट फ्रैग में सबसे लास्ट में होगा। तो फाइंड है जो 5 प्राइम जो ए था वो आपके टेस्ट ट्यूब नंबर 4 से आपको मिला था, जो मैंने आपको एक्चुअली प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। वही चार्ट आपको कंपेयर करना है और आपको यहाँ पे मार्क करना है। सो दीज आर द बैंड्स विच अपियर ऑन द इलेक्ट्रोफेरोग्राम जो पिक्स हमें मिले थे। सो दिस इज हाउ नाउ यू विल अपियर दिस काइंड ऑफ द band. So once you are going to be writing down all the tubes में जो भी हमें fragment मिले possible, you just note down over here and then just rearrange all these fragment. तो जो हमारा चेन टर्मिनेशन का जो लास्ट जो हमारा ये था सीक्वेंस, उसी को हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ए था तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, देन टी जी सी ए टी जी C. So because of that, your chain will be completely terminated and these are these series. Okay. और आप अगर यहाँ पे आप देखोगे आपका जो टेम्पलेट स्टैंड है ये एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है ये सीक्वेंस के साथ। इसका मतलब हमें जो भी इलेक्ट्रोफेरोग्राम जो मिलता है बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज गोइंग टू एक्यूरेटली करेक्ट। सो दिस इज हाउ you can just sequencing your all the DNA sequencing by using the Sanger method. यहाँ पे स्टूडेंट 5 प्राइम है, यहाँ पे गलती से मैंने 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड. This is how you are analyzing all the fragments. And finally with this actually data of the sequencing by Sanger method, इसके कुछ advantages है। सबसे मेन एडवांटेजेस इसका ये है कि ये ऑटोमेशन है, इजी पॉसिबल है यहाँ पर। नेक्स्ट जो इसका एक्चुअली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज है यहाँ पर वो है चेन टर्मिनेशन जो मेथड है जनरली दैट हैव ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हेल्पफुल है। नो रेडियोएक्टिव मार्किंग वी आर गोइंग टू यूज इन दिस प्रोसेस। सो इंस्टेड ऑफ फ्लोरोसेंस मार्किंग हम लोग इजीली इसमें यूज करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। Then finally unspecific pairing जो है प्राइमर is not possible in this case. तो ये कुछ advantages है हमारे DNA sequencing के। So with these few points now you can understand some disadvantage of this technique is the non-specific जो binding है of the primer to the DNA affecting the accurate readout of the DNA sequence. So this is actually one of the major disadvantage of this technique. And secondly, DNA secondary structures affecting the fidelity of the sequence. So this is all about the advantage and disadvantage of Sanger method. And finally application. So application आपको पता है कि DNA sequencing के application जो है Sanger method वो है to characterize a newly cloned DNA. मतलब डीएनए का एक सिंपली सेम हम पीस ऑफ कॉपी करते हैं डीएनए का और उसको हम लोग रेप्लिकेट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग डीएनए। तो वो न्यूली जो क्लोन डीएनए उसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं। देन टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ म्यूटेशन, उसके लिए भी हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। टू चेक फॉर जीन polymorphism, then again to sequence the genome, then diagnosing and understanding the complex diseases, उसमें भी इसका most important रहे medicinal and pharmaceutical के point of view से। then whole genome sequencing कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंसिंग भी हम लोग इससे कर सकते हैं, फाइनली ट्रांसक्रिप्टोम सीक्वेंसिंग भी इससे हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस एक्चुअली सैंगर मेथड is very important in the actually DNA sequencing. So with these few notes, I hope so you can clearly understand that what is the DNA sequencing method. But if students still you have any doubt regarding this method, so you definitely ask me the question. I definitely resolve your all the problems. So once again student, thank you so much watching this video. If you really like this video, so don't forget to subscribe us. Okay, so thank you so much. Keep learning, keep studying, and keep smiling. Thanks a lot. Like a Hellcat.